कुछ ही दिन पहले राजस्थान से एक ऐसे खबर आई है, एक बच्ची रोज़ की तरह स्कूल जाती है, अचानक उसका तबीयत ख़राब होता है और ज़मीन पे गिर पड़ती है। तो स्कूल वाले उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके जाता है। डॉक्टर जब चेकअप करता है तो डॉक्टर का भी पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वो लड़की 12 साल की थी और 12 साल होने के बाद भी उसके पेट। तो डॉक्टर ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि एक 12 साल की बच्ची के साथ किसने ऐसा गंदगी किया है। तो इसीलिए डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस को भी फ़ोन करते हैं और स्कूल वाले को भी बताता है, जिसको परिजन को खबर दो। जब पुलिस आते हैं, पुलिस भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाता है, जो एक 12 साल की लड़की के साथ, इतनी छोटी सी लड़की के साथ कौन ऐसा कर सकता है। आज इसी केस के बारे में हम आपको सबको सुनाएंगे, और ये केस क्यों हुआ, कौन है ये लड़की और इसके साथ कौन इतना दरिंदगी किया है। आज इसी मामले का खुलासा करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो चलिए फिर जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। ये मामला जो है राजस्थान का एक ज़िला है, बूंदी ज़िला, और इसी बूंदी ज़िला में एक थाना आता है, तलेरा थाना। तलेरा थाना में एक गांव के अंदर स्कूल है, सरकारी स्कूल है। एक बच्ची रोज़ की तरह रोज़ जैसे जाता है वैसे ही स्कूल नॉर्मल जाती है। लेकिन अचानक एक दिन वो लड़की क्लास में ही उसको चक्कर आती है और गिर जाती है। गिर जाने के बाद बेहोश हो जाती है। अब स्कूल वाले उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल में ले गया था। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जब डॉक्टर उसको चेक करता है तो डॉक्टर का भी पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वो लड़की 12 साल की थी और 5 महीने का गर्भवती थी। जैसे ये डॉक्टर को पता चलता है, डॉक्टर सोच में पड़ जाता है और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सबसे पहले तो पुलिस को बताती है जो ये हमारे पास एक पेशेंट आई हुई है जिसको उम्र सिर्फ 12 साल है और वो 5 महीने का गर्भवती है। ये खबर जैसे पुलिस वाले को मिलता है, पुलिस वाले भी वहाँ पहुँचता है, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उसके बारे में, उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि लड़की बेहोश थी। स्कूल वाले के बारे में पूछता है तो स्कूल वाले बताते हैं जो ये हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है। तो स्कूल वाले से एड्रेस लेके जब पुलिस वाले उसके घर पे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि वो लोग जो है, उसका जो परिवार है जिस घर में पहुंचता है वो घर नहीं थी, एक सरकारी खुली जगह है जिस पर एक झोपड़ी बंधा हुआ था और झोपड़ी के अंदर एक औरत बैठी है और बाहर एक आदमी बैठा है, बहुत ज़्यादा उम्र के, करीब 70 साल। जब उनसे बात किया, उसका नाम है प्रभुलाल। तो प्रभुलाल जो है एकदम शराब में धुत था, तो बात करने का लायक नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले ने उस औरत से बात करने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखिए, इस औरत जो है मंदबुद्धि है, यानी उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसको खुद को नहीं पता वो क्या कहती है, क्या करती है, क्या बोलती है, क्या पहनती है। तो पुलिस वाला हैरान था, पूछे तो किससे पूछे, क्योंकि आस पड़ोस में भी कोई नहीं है, क्योंकि सरकारी खुली जगह पे एक झोपड़े बांध के रह रही थी। इतने में पुलिस वाले के पास फ़ोन आता है हॉस्पिटल से, जो वो लड़की का होश आ गए, आप आओ बात करो। तो पुलिस वाले सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और उस लड़की से बड़ी प्यार से पूछता है, जो बेटा तुम बीमार हो गए थे, तुम स्कूल में तुम्हारे चक्कर आ गया था, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। पुलिस वाले को देख के पहले तो डरी हुई थी, फिर एक पुलिस वाले बड़ी प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हुए पूछा। कहीं ना कहीं उसको थोड़ा तसल्ली मिली, उसको भरोसा मिला। फिर उसने बताया जो वाकई वहाँ का जितने लोग थे, डॉक्टर और स्कूल के मेंबर और पुलिस वाले, सब लोग चौंकते रह गया, क्योंकि वो लड़की बता रही थी जो मेरे साथ मेरा रेप होता था और ये करवाने वाला मेरा नाना, मेरे घर पे मेरी माँ है और मेरे नाना है। अब पुलिस वाले को ये पता लग चुका था, वो जो बूढ़ा आदमी है वो इसका नाना है और जो घर पे बैठी थी इसकी माँ है। तो लड़की बताती है, जब मैं अपने माँ के कोख में थी, पेट में थी, तब मेरे पापा का मौत हो गए थे। मुझे नहीं पता था मेरे पापा कैसा था, कौन था, वो मुझे नहीं पता था। जब मैं यहाँ पे मैं अपने नाना के साथ रहता था, मेरी माँ भी उसी के साथ रहती है। अभी मेरी उम्र 12 साल है और मैं स्कूल जाती थी, लेकिन मेरे नाना जो है बहुत ज़्यादा शराब पीता है। उसी पड़ोस में एक उनका दोस्त है जिसका नाम है रामलाल उनको शराब पिलाता था। एक दिन रामलाल मेरे साथ गलत काम किया और मेरे नाना वहाँ बैठा था, लेकिन मेरे नाना कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे नाना बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था। फिर ये रोज़ मेरे साथ ऐसा करने लगा और नाना कभी उसको मना नहीं करता था, क्योंकि नाना के लिए वो शराब भी लेके आता था और ख़ुद पीता था। वो कभी कभी वहीं सो जाता था। और एक दिन मैं देखा, नाना को उसने 500 रुपये भी दिया और फिर उसके बाद मेरे साथ यही करता था। और उसी पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम है अजय, 20 साल का है। और वो अजय ने हम दोनों को देख लिया था। अपना नाना का दोस्त
रामलाल को और मुझे ऐसा गंदा काम करते हुए देख लिया था। फिर उसने मुझे बाद में बताया, जो तू ऐसा ऐसा करती है मैं भी तेरे साथ ऐसे ही करूँगा, अगर तूने किसी को बोला मैं सबको बता दूंगा तेरे बारे में। मुझे डराया। फिर मेरे साथ वो काफ़ी दिनों से, तो करीब 6 महीना से अजय जो है 20 साल का लड़का, वो उस 12 साल के लड़की के साथ गलत काम करता है, रेप करता है। तो नाना और वो जो नाना का दोस्त है, नाना भी कभी कभी मेरे साथ, एक रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़की जो बताए, नाना भी मेरे साथ कभी कभी जब उसका दिल करता है मेरे साथ ऐसा करता है। और नाना का जो दोस्त है वो मेरे माँ के साथ भी वही करता है, क्योंकि नाना को सब पता है, नाना कभी नहीं रोकता है, क्योंकि नाना के लिए वो शराब लेके आता है। वाकई ये जो मामला सामने, जब लड़की पुलिस वाले के सामने, डॉक्टर के सामने, स्कूल मेंबर के सामने जब सुनाया, सब लोग सोच में पड़ गया, जो ऐसा कोई हैवानियत कैसे कर सकता है एक 12 साल की लड़की के साथ। जो रामलाल का उम्र जो बता रहे जा रहे करीब 50 साल है, और वही वजह जो है 20 साल का है, और दोनों मिलके उस बच्ची के साथ रेप करता था, गलत काम करता था। और इसका साथ देने वाला उसका नाना था। कहीं ना कहीं उसको शराब मिल रहा था और वो 500 रुपये देता था। लेकिन अजय जो करता था, अजय उसको ब्लैकमेल करके करता था, उस लड़की को, 12 साल की लड़की को। और इसकी माँ को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो मंदबुद्धि थी, उसको कुछ समझ ही नहीं थी, वो खुद अपनी उलझन में फंसी रहती थी। बहरहाल ये जो मामला है, पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई जाती है। तो पुलिस वाला इस मामले को देखते हुए, गंभीरता से लेते हुए, वहाँ का जो तलेरा थाना का जो एसओ है दिग्विजय सिंह, उन्होंने बताया जो ये जो मामला सामने आया है, इसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगती है, जो कानून बनी है हिंदुस्तान में। तो इस धारा को लगाते हुए तीनों को अरेस्ट किया है। एक तो अजय और रामलाल और उसका नाना प्रभुलाल, तीनों को अरेस्ट करके फ़िलहाल तो जेल में भेज दिया। फिर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे। और जो लड़की है 12 साल की, ये बच्ची जो है, उसका इलाज करा जा रहा है, उसका गर्भपात करा दिया जाएगा। और उसके बाद इसको किसी आश्रम में, जो बच्चे से जुड़े हुए उसी आश्रम में इसको देखभाल के लिए भेज दिया जाएगा। वाकई ये जो मामला है, सुनने के बाद एक पल के लिए तो लगा जो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे एक लड़की जो उसके कोई नहीं है, नाना के साथ रह रही थी, उसके साथ ऐसा गंदगी हो रहा था, वो कराने वाला वो खुद नाना है। बहरहाल ये केस मामला जो सामने आया है, आप लोगों के सामने लाया हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।